हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हाई स्कूल 10th क्लास प्री बोर्ड का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट, हालांकि बोर्ड की भी है, बोर्ड और प्री बोर्ड दोनों भी कंबाइनिंग कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे नोट करना शुरू करिए, ऑप्शनल में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मैं ऑप्शनल में ज्यादा नहीं, मैक्सिमम आपको 10 क्वेश्चन ही बता पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा है। चलो ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में मान लो पहला जो है आप नोट कर लीजिए, व्हेन डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन बिगिन? व्हेन डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन बिगिन? ये ऑप्शन है नंबर 1। नंबर 2 लिखिए, नेपोलियन वाज रिलेटेड टू द कंट्री। नेपोलियन वाज रिलेटेड टू द कंट्री। नंबर 3, व्हेन डिड जलियांवाला बाग इंसिडेंट टेक प्लेस? व्हेन डिड जलियांवाला बाग इंसिडेंट टेक प्लेस? नंबर 3 हो गया। नंबर 4, हु वाज द ऑथर ऑफ सॉन्ग वंदे मातरम? वंदे मातरम के ऑथर कौन है? ठीक है। व्हाट वाज राइन प्रेस्ड इन अफ्रीका? व्हाट वाज राइन प्रेस्ड इन अफ्रीका? नंबर 6, when Sri Lanka become independent? When Sri Lanka become independent? Number 7, when was Panchayati Raj established in India? When was Panchayati Raj established in India? Number 8, in which of the following states is the literacy rate highest? In which of the following state is the literacy rate highest? Number 9, the scheduled tribes are often offered as, ठीक है। Number 10, the India National Congress was founded in the year, ठीक है। उसके बाद नंबर 11, which soil is most suitable for cultivation of cotton? Which soil is most suitable for cultivation of cotton? Cotton cultivation के लिए most suitable soil है। नंबर 12, 15 बोल दे चलो। नंबर 12, in which state in Sundarban National Park? In which state in Sundarban National Park? Number 13, Tehri Dam is situated on which river? Tehri Dam is situated on which river? Number 14, which of the following is conventional source of energy? Number 15, of which one of the following commodities India not and export? Of which one of the following commodities India not and export? ठीक है। तो ये तो आपका ऑप्शनल था 15, 5 कुछ अपने मन से मिला कर लेना, ठीक है। मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे पढ़ लोगे तो आई थिंक इसमें से 15 में से 6-8 तो आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। प्री बोर्ड 6-8 का 10 भी मिल सकता है मैक्सिमम, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपको बताएं डिस्क्रिप्टिव के लिए मैं आपको बता दूं, 2-3 क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन नोट करिए, व्हाट वेयर द मेन केस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन? व्हाट वेयर द मेन केस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन? नंबर 2, व्हाई इज ऑटोवन बिस्मार्क कॉल्ड द फादर ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी? गिव 2 रीजन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, what is the impact of caste system? What is the impact of caste system on politics and society in India? What, फिर से रिपीट कर रहा हूं, what is the impact of caste system on politics and society in India? और उसके बाद अगला क्वेश्चन, what is difference between renewable and non renewable resources? What is difference between renewable and non renewable resources? अगला क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया एग्रीकल्चर, ठीक है। राइट अ नोट ऑन इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर। अगला आप लिख लीजिए क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द सेक्टर ऑफ इकोनॉमी? व्हाट डू यू मीन बाय द सेक्टर ऑफ इकोनॉमी? और अगला क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबलाइजेशन? ठीक है, इतने क्वेश्चन है। उसके बाद और भी है, अगला लिख लीजिए, राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन, ठीक है। फिर उसके बाद लिख लीजिए, डिस्क्राइब एनी 4 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, ओके। तो और एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ NGREGA।
नरेगा, ठीक है, 2005, ठीक है। और भी क्वेश्चंस हैं, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे और तैयारी आपको करनी है तो आप अपने हिसाब से जो भी क्वेश्चन बैंक चूज कर सकते हैं, अवतार, विद्या, बुक। लेकिन आपको पता था कि बोर्ड में आपको जो पेपर बनेंगे वो एनसीईआरटी बुक से बनेंगे। तो आप मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर आप कोई भी क्वेश्चन बैंक लिए हुए हैं, चाहे आपने विद्या ले लिया, अवतार ले लिया, राउंड ऑफ इंडिया ले लिया, कुछ भी ले लिया, एनीथिंग आप कुछ भी उठा लो, लेकिन एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको कंपलसरी पढ़ने हैं तो पढ़ने हैं, क्योंकि पेपर आपके हमेशा हमेशा एनसीईआरटी बुक से बनेंगे, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट थे, तो आप एसएससी के लिए थोड़ा प्रिपेयर कर सकते हैं, बोर्ड के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।